મહાકુંભમાં જ્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ પહોંચી છે, મહા કવરેજ કરી રહી છે, ત્યારે સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટિંગ કર્યું, જ્યાં મહિલા મહામંડલેશ્વર શ્રી 1008ના બાળ યોગી સાથે સીધી વાતચીત અમે કરી છે। ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે સાધ્વી કરુણાજી સાથે વિશેષ સંવાદ કર્યો। કુંભ મેળામાં આવવું એ જ સૌથી મોટી ખુશીની વાત છે તેવું કહ્યું અને મહિલા સાધ્વી બને તે માર્ગ કઠિન નથી, ગુરુ કૃપાથી આ બધું જ શક્ય થાય એમ છે। યોગ્ય ગુરુએ સાથ આપ્યો તો અસંભવ કશું જ નથી। વર્ષ 1989માં વિધિવત રીતે મેં દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી તેવું મહિલા સાધ્વી કહી રહ્યા છે। इस बार महाकुंभ मेले में अलग अलग अखाड़े इस बार लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाल योगिनी साध्वी करुणागिरी जी महाराज जी हैं। महिला योगी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। कुंभ मेले में आके अति प्रसन्न है। बहुत 3-4 वर्षों के बाद जब एक जगह कुंभ मेला आता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। हमारे लिए सबसे खुशी का समय होता है कुंभ मेले में आना, सब संतों के दर्शन करना, सेवा करना, ये हमारा प्रकल्प है। खासतौर से देखा जाता है कि महिलाएं बहुत कम साध्वी बनती हैं या इस परंपरा में आती हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो, कुछ तो समाज स्वीकार नहीं करता अपनी बच्ची को संन्यास के पथ पे चलने के लिए। कुछ महिलाएं ये सोचती है कि ये मार्ग बहुत कठिन है, पर वास्तव में मेरी यदि अनुभव से पूछा जाए तो ये मार्ग कठिन नहीं है, केवल गुरु कृपा से ही सब संभव है। यदि योग्य गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो असंभव जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम उन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं। और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्रीमंत कृष्णगिरी जी महाराज जी थे, जिनका शरीर पूरा हो गया, तो अब उनकी जगह मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्रीमंत पृथ्वीगिरी जी महाराज है, जो वर्तमान गद्दी पे विराजमान है। उनका सानिध्य, उनका स्नेह और उनकी छत्र छाया हमें मिली तो ये रास्ता कोई भी मुश्किल नहीं है और किसी भी महिला के लिए हो भी नहीं सकता यदि गुरु कृपा है तो। क्या और कोई कठिनाई रहती है? आप कब साध्वी बनी? देखो, वैसे तो मुझे बचपन से कभी भी याद नहीं है कि मैंने गेरू वस्त्र को छोड़ के कुछ और पहना होगा, परंतु 89 का महाकुंभ था तब मैंने विधिवत संन्यास दीक्षा इलाहाबाद में ही लिया था। इस बार का महाकुंभ भी बहुत खास बताया जा रहा है। देखो, वैसे तो महाकुंभ सभी खास होते हैं, प्रत्येक पुष्प की अपनी खुशबू और अपनी कोमलता होती है। हो सकता है आने वाले 12 वर्ष के बाद जो कुंभ मेला है वो इससे भी कुछ खास हो। ठीक है, ज्योतिष गणना के अनुसार ज्योतिषी का एक स्वभाव होता है कि वो प्रत्येक चीज को बहुत बढ़िया पेश करे। सो उन्होंने अब की बार इस कुंभ को बहुत बढ़िया पेश किया है। अच्छा, इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी पेशा है, अच्छी नौकरी करती हैं, वो साध्वी बनने के लिए आ रही हैं। हालांकि वो जब किसी मठ में या किसी अखाड़े में जा रही हैं तो कहा जा रहा है उनसे कि एक उम्र होता है। क्या ऐसा कुछ सीमा होता है या कितनी चुनौतियां होती हैं? कुछ गाइडलाइन है क्या ऐसी? देखो, एकदम से आ जाना, नौकरी को छोड़ देना, महात्मा बन जाना, ये बात ठीक नहीं है। इसको कहते हैं गरम गरम खाना। ये बहुत सहज मार्ग है और गुरु एकदम से संन्यास दीक्षा नहीं देंगे। वो पहले उनको परखेंगे, पहले उनको देखेंगे क्या इनके मन में टिका हुआ वैराग्य है। इसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और हम उसके साथ जाएं और ये कहते हुए जाएंगे कुछ नहीं है दुनिया में, क्या आनी जानी है, सबने मर जाना है, सबने छोड़ जाना है। जैसे शमशान से व्यक्ति आया, नहाया और सारा वैराग बह गया। ये एक सब साधुओं की चमकती दुनिया को देख करके शायद उन्हें ऐसा लगता है कि महात्मा बन जाओ, बहुत बढ़िया है, पर वास्तव में महात्मा का जीवन ये चमकती हुई दुनिया नहीं है। महात्मा का जीवन एक त्यागमय भरत जैसा जीवन है। जैसे महाराज भरत अयोध्या के राजा तो थे, परंतु राजा नहीं थे, वो तो एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। वास्तविक हमारा जीवन तपस्वी है, औरों के लिए हम राजा हैं। आपका वीडियो भी बहुत वायरल होता है शिव पुराण कहते हुए। अनेक अनेक तरह के आप प्रवचन जो देती हैं। आपके भक्तगण भी यहाँ पर भी काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ खास अगर कहना चाहें तो? देखो, जो कुछ है ये केवल गुरु कृपा और संत कृपा और भगवत कृपा है। और इसके साथ साथ में वीडियो वायरल हुआ, ये एक मीडिया है, मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। और भक्त हैं वो भगवान के भक्त हैं, मेरे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ी हूँ तो वो भगवान के हैं। बात रही जहाँ तक आप एक क्वेश्चन मेरे से पुट करना चाहेंगे अभी, और कर ही रहे हैं सभी मीडिया वाले, कि आप महामंडलेश्वर कैसे बनी, आप सन्यासी कैसे बनी। सभी का ये प्रश्न है, सभी के लिए है। वास्तव में संत बना नहीं जाता, संत तो पूर्व जन्म से बने बनाए जाते हैं।
कोई साधना अधूरी रह जाती है पूर्व जन्म में। इस जन्म में एक माँ पिता के मार्ग होता है, जन्म लेना है। जन्म तो माँ पिता ही देंगे सबको, चाहे वो भगवान है चाहे संत है। कोई आसमान फाड़ के तो कोई आएगा नहीं, माँ पिता के माध्यम से आएंगे। उन्होंने जन्म दिया, पर एक वैराग्य और एक चेतना और एक यादाश्त पूर्व जन्म की रहती है। सो गुरु सामने मिलते ही जिस माला से मन का टूटा हुआ होता है उसमें पिरोया जाता है और वो सन्यासी बने बनाए होते हैं। एक जिस तरह से आग के अंगारे के ऊपर राख आ जाती है, उसको हटा दिया जाए तो आग चमकती है, इसी तरह से संत तो पूर्व जन्म के ही होते हैं। बस अब थोड़ा सा आकर के साधना करने से उनका संतपन जो है वो चमक जाता है। बात रही महामंडलेश्वर बनने की, महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई पढ़ाई या डिग्री उपलब्ध नहीं करनी पड़ती है। वो तो अखाड़ा एक योग्यता देखता है। मंडलेश्वर शब्द का होता है मंडली का संचालन करना, कि क्या आप 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोगों का संचालन कर सकते हैं? क्या आप उनको मार्ग दिखा सकते हैं? जो मार्ग दिखा सकेगा उसको वो योग्य मानेंगे और महामंडलेश्वर की उपाधि से उसको नवाजेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बस 200, 300 या 1000 लोगों को कैसे संचालित करना है, कैसे उनका लीडरशिप करना है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो महामंडलेश्वर की नियुक्ति की जाती है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, प्रयागराज, यूपी।